हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 एजुटेरिया करंट अफेयर का। एजुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन न्यू वॉल्ट को विकसित किया गया है? तो यह किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है SP सेतुरमन ने। क्वेश्चन नंबर 3, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन के द्वारा G7 की अध्यक्षता की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत इसमें है दूसरा रैंक। ठीक है, भारत का है रैंक कौन सा? दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हेमतेंदुआ हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेमतेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाले क्रेन को ग्रास निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6, माय पैड माय राइट नामक योजना की शुरुआत वित्त मंत्री सीतारमन ने किस राज्य में शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। माय पैड माय राइट त्रिपुरा की योजना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका गोवा। पानी मुफ्त में देने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। डुडोंग के लिए पहला सिलेक्शन रिजर्व तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जाएगा? तो सूर्य किरण कौन से देश के बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसे देख लेते हैं। पदक तालिका में प्रथम स्थान USA रहा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें केवल दूसरा कथन आपका सही है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है भारत। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला देश बना है भारत। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की गई है अरुणाचल प्रदेश ने। आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की है? तो इसका राइट आंसर है आपका भारतीय नौसेना। ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका आश्रिता वो उलेटी। आश्रिता वो उलेटी
भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्रिक्स के गवर्नर और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? तो ये की गई है भारत, अपने भारत के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नाम से एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर है आपका गूगल के द्वारा, गूगल। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका अनिद्धा दत्ता, अनिद्धा दत्ता। एडवांटेज ऑफ इंडिया, एडवांटेज इंडिया, अनिद्धा दत्ता। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो इसका राइट आंसर है आपका हिंद महासागर, निवार हिंद महासागर। नेक्स्ट किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सिंगापुर, सिंगापुर ने ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु भारत से समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट है चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आपका राइट आंसर है यारलुंग जांगबो। चीन की किस नदी, मतलब चीन की यारलुंग जांगबो पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना बनाया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट है सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में हथियार निर्याता कौन सा सबसे बड़ा देश है ये बताना है। तो ये है आपका यूएसए, जिसने सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यात किए हैं। नेक्स्ट मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर है नीदरलैंड। मार्क रूटे कहाँ के पीएम, वो भी चौथी बार लगातार, तो ये हैं आपके नीदरलैंड के। नेक्स्ट है मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 4 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका यूएई। वायुसेना अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 4 का आयोजन भारत और इसके बीच, यूएई के बीच। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका आपका राइट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका आपका राइट आंसर है कौन बनी है? आयशा अजीज सबसे कम उम्र की महिला पायलट। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो ये यूनिकोड भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए किस सरकार ने किया है? तो इसका आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये काम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये की गई है नई नागरिकता नीति लागू संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं?
सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो यह है जमशेद जी टाटा। 100 सालों में बोला गया वो भी, जमशेद जी टाटा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये है कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है असम में। असम में मवेशी संबंधित कानून भी बना है और प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन भी असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट 36, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आपका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो यह किया गया है यूके के द्वारा। यूके यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये काम किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका कर्नाटक। भारत ने किस देश के साथ मिलकर रोटी एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो यह लिया गया है इजराइल के द्वारा। सेड मीन्स एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड का सेड पर कार्य करने का निर्णय इजराइल ने भारत के साथ लिया है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सोनम वांगचुक। सोलर हीटेड टेंट सोनम वांगचुक। क्वेश्चन नंबर 37, परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाले भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है? तो इसका आपका राइट आंसर है लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट है 38, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं कौन? ये बने हैं अजय मल्होत्रा। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित की जाने वाली किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द किया है? कितने वर्षों बाद? 87 वर्षों बाद। तो ये किस क्रिकेट टूर्नामेंट को रद्द किया गया है? तो ये है रणजी ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रणजी ट्रॉफी। ठीक है। नेक्स्ट 40, फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका हमारे PM नरेंद्र मोदी को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। नेक्स्ट है, लोक मामले में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? किस मामले में? लोक मामले में किस देश के PM को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो इसका राइट आंसर है आपका जापान। जापान के पूर्व PM को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड में नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश आपका घाना बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क और म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका केरल। केरल में पहला जेंडर पार्क एंड म्यूजियम स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? किससे संबंधित? आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित भारत का पहला
ठीक है। केंद्र किस शहर में है, तो यह है आपका चेन्नई में बनाया जाएगा, ठीक है, चेन्नई। नेक्स्ट है वन स्कूल वन IAS, फेमस योजना है ये, आपको पता होगा, केरल सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, यह है आपका जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इंडिया का परम। नेक्स्ट है 47, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है, हरित ग्रिड पहल, तो ये की गई है भारत के द्वारा। हरित ग्रिड पहल की शुरुआत जलवायु से निपटने के लिए हमारे भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 49, किस कंपनी का IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका LIC के द्वारा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.1 की अवधि क्या होगी, तो ये अवधि होगी आपकी 2021 से 2026 के बीच, ये शहरी स्वच्छ भारत मिशन की अवधि है।